बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं या फिर बुरी सोच रखते हैं तो हमेशा आपके साथ बुरा ही होगा। अब इसराइल को ईरान की तरफ से काफ़ी मसाइल का सामना है। ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला भी किया गया है। वो ईरान जो कि कभी किसी के सामने नहीं बोलता था, लेकिन जब से पाकिस्तान और चीन ने ईरान के साथ इन्वेस्टमेंट की है, असला बारूद और तमाम तर टेक्नोलॉजी दी है, ईरान अब तमाम तर ममालिक पर हमले कर रहा है। इसराइल पर हमले किए गए, अमेरिका पर भी ईरान हमले कर चुका है। साथ ही साथ ऐसी धमकी दी गई हैं जो आज से पहले ईरान की तरफ से ऐसी धमकियां नहीं दी गई। ईरान ने कहा कि हमारे पास ऐसे मिसाइल, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम किसी भी मुल्क को शिकस्त दे सकते हैं। क्या वाकया ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और ईरान और इसराइल के दरमियान क्यों मामलात खराब हुए हैं? अब इसराइल के वजीर आजम ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर रॉकेट दाग कर हद पार कर दी है, जबकि उनके मुताबिक ईरान की कार्रवाई का मौसर अंदाज में जवाब दिया गया है। असल में कहानी क्या है? इसराइल और ईरान में मामलात क्यों खराब हो गए हैं और ईरान ने कितने हमले किए और इसराइल का कितना नुकसान हो चुका है, तमाम तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि इसराइल की डिफेंस फोर्स ने शाम में ईरानी तंसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईरान की जानब से हमले और दिफा दोनों ही को बेहतर अंदाज में नाकाम बनाया गया है। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि एक भी रॉकेट इसराइली सरजमीन पर नहीं गिरा, ताहम ईरान की जानब से इस इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हो सकी और न ही रद्द अमल सामने आया है। इससे कबल इसराइली फौज का कहना था कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने मकबूजा पहाड़ियों पर उसकी पोजीशन पर 20 रॉकेट दागे, जिसके बाद उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाम में तकरीबन तमाम ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। रॉकेट हमलों की जवाबी कार्रवाइयों में ईरान के असले के डिपो, लॉजिस्टिक मराकज़ और इंटेलिजेंस मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर आजम ने मजीद कहा कि वो एक तवील मुहिम पर हैं और उनकी पॉलिसी वाज़ेह है। हम ईरान को शाम में दफाई तौर पर मोर्चा जन नहीं होने देंगे। रूस, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान और इसराइल से पुरअमन रहने को कहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि इस गैर मुहतात कार्रवाई के नतीजे का मुकम्मल जिम्मेदार ईरान पर है और इसराइल को दिफा का हक हासिल है। लाजमी सी बात है, अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट करना है, क्योंकि अमेरिका, इसराइल और भारत एक हैं और ईरान अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुका है। तो लाजमी सी बात है, अमेरिका खुद साइडलाइन पर रहकर इसराइल का इस्तेमाल करेगा और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अमेरिका हमेशा से यही पॉलिसी अपनाता आ रहा है। दूसरी जानिब शाम के सरकारी ज़राए अबलाग का कहना है कि शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के एयर डिफेंस ने इसराइली जारहियत की मुज़ामत करते हुए उसकी बड़ी तादाद में मिसाइल मार गिराए हैं। ताहम अक्सरी ज़राए ने सरकारी खबर रसां एजेंसी न्यूज़ को बताया कि चंद मिसाइल एयर डिफेंस के रडार और असले के डिपो को निशाना बनाने में कामयाब रहे। इसराइली फौज का कहना है कि उसने जवाबी फ़िज़ाई कार्रवाइयों में ईरान की मुतअद्दिद तंसीबात को निशाना बनाया, ताहम ईरान ने इसकी तस्दीक नहीं की। अब देखें कि इसराइल के वज़ीर दफ़ा ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर इसराइल में कुछ होता है तो ईरान में भी बहुत कुछ होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने इसके साथ कहा कि यह एक बड़े तनाज़े की इब्तिदा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि हमने इस बात का खेमा कर दिया और हर एक को पैगाम मिल गया। उन्होंने कहा कि इसराइल की महाज आराई में कोई दिलचस्पी नहीं और ये किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार थे और हम एक नई हकीकत का सामना कर रहे हैं जहां ईरान बराह रास्त इसराइल पर हमले कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसराइल की खुद मुख्तियारी और इलाकों को नुकसान पहुंचाए। इसराइल ने 1967 के अरब जंग में गोलान के ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिले पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसे अपना हिस्सा बना लिए।
جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مقبوضہ گلوان پر اس کے اگلے مورچوں پر ایران کے پاسداران انقلاب کی غیر ملکی سرزمین پر کارروائی کی ذمہ دار قدس فورس نے 20 میزائل داغے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ 4 راکٹوں کو دفاعی نظام کے ذریعے فضا میں ہی روک دیا گیا، جبکہ دیگر اپنے ہدف کے قریب گرے جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ گروپ نے راکٹ حملوں کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا ہے، تاہم کہا گیا کہ راکٹ حملے اس وقت کیے گئے جب اسرائیلی فورس نے گولان کے غیر اکثری علاقے باس پر بمباری کی۔ یہ علاقے شامی سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہیں۔ شام میں ایران کی قیادت میں قائم حکومت کے حمایتی گروپ کے ایک اہلکار نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ اسرائیلی فورس نے پہلے فائر کیے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ محاذ آرائی اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے شامی دارالحکومت دمشق کے مفادات میں ایک فوجی اڈے کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ مانیٹرنگ گروپ کا کہنا ہے کہ حکومت کے حامی افواج میں سے 5 فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جن میں ایران کے حامی جنگجو بھی شامل ہیں۔ ایران شام کے 7 سال سے جاری خانہ جنگی میں شامی حکومت کی مدد کر رہا ہے اور اس کے سینکڑوں فوجی مشیر اور ملائیشیا کے ہزاروں ارکان اس وقت شام میں موجود ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ جہاں منگل کو حملہ ہوا وہاں ایران نے فوجی اڈہ بنا رکھا ہے۔ گزشتہ برس BBC نے بھی خفیہ ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ قصوری کے علاقے ایران نے فوجی اڈہ بنایا ہے جسے شامی فوج استعمال کرتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس نئے تناؤ کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیل نے کہا کہ اس نے شام میں گولان کی پہاڑیوں میں ایران کی معمول سے ہٹ کر نقل حرکت دیکھی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ منگل کو اسرائیل کے سیکورٹی کابینہ کے وزیر کا کہنا تھا کہ اگر شامی صدر بشار الاسد نے ایران کو شام سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت دی تو وہ ان کا تختہ الٹ دیں گے۔ خبر رساں ادارے کو بتایا گیا کہ ہم پوری قوت سے حملہ کریں گے اور معاملات حد سے زیادہ خراب ہوں گے اور آج تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایرانی وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔